मकसद पूरा नहीं हुआ है। घोड़े आ रहे हैं। से आगे ललकारो, जुल्मी घर से भागे ललकारो। आंख को आंख, ईंट को पत्थर, लहू को लहू, मांगेगा ये रण। आंख को आंख, ईंट को पत्थर, लहू को लहू, मांगेगा ये रण। कर लो तैयारी, ये जंग भारी, होगा शिकार अब जो है शिकारी। पूजेगी नमें अपनी दहाड़े, तलवारें नंगी लहू सनेगी। आन बान को अपनी मिटने ना देंगे, बदले में लग जाए ये जान भी दाव। लहरा के मानेंगे परचम हमारा, मर भी गए तो रक्त बीज बनेंगे। चले जागे ललकारो, जोरो जुल्म हारे ललकारो, बढ़ के हद से आगे ललकारो, जुल्मी घर से आगे ललकारो। आंख को आंख, ईंट को पत्थर, लहू को लहू, मांगेगा ये रंग। करो तैयारी है
जानते हो तुम्हारे बारे में कैप्टन रफी ने क्या बताया था?
एक योद्धा हमेशा अपने दिल की सुनता है ना। मेरे सर पे 10,000 रुपए का इनाम है, तुझ पे कितना होना चाहिए? अरे मैं इनाम के बारे में नहीं सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि मेरी शक्ल पर्चे पर कैसी लगेगी। सेम्बटा के लिए। मैंने भी अपने दिल की ही सुनी ईसा। हमने शैतान को ललकारा है, वो हमें नहीं छोड़ेगा। तूने कहा था ना कि मां के बारे में बोलने का मुझे हक नहीं है। उस दिन से मेरे दिल में एक कील सी चुभती रहती है। काश उस दिन मैं नहीं आया होता तो हमारी मां जिंदा होती। बस यही बात दिन रात मुझे खाई जाती है। मुझे हमेशा अफसोस रहता कि मैं मां और गांव को कभी खुश नहीं रख पाया। पुरानी बातें भूल जाइए भैया। छह 600 साल बाद गांव वालों को मंदिर जाने का मौका मिला। मां की भी तो यही ख्वाहिश थी ना। मसाला लगा हो तो उसे सुनने में और भी मजा आता है। ये किस्सा वैसा ही बताऊंगी जैसा मेरी दादी बताती थी। तुम्हें अपने पोता पोती को सुनाना हो तो उसमें मिर्च मसाला डाल देना। जो इंसान अच्छाई के लिए अपनी जान देते हैं, वक्त के साथ उनका नाम इतिहास में लिखा जाता है और देखते देखते लोग उन्हें मसीहा समझते हैं और उन्हें पूजते भी हैं। मैं आज तुम सबको ऐसी ही कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी है बहादुर योद्धा की जिसका नाम था कोरना स्वामी। ये जो कहानी है ना पूरे 600 साल पुरानी है। वो हमारे पूर्वजों से मदद मांगने गए जो पोथिगई पहाड़ों में रहते थे। पूर्वजों ने जमीन दान दी और मथल पहाड़ी में आकर बस गए।
जब नींव रखने के लिए खुदाई कर रहे थे तो उन्हें मिला एक चमत्कारी नगीना। उस नगीने की खबर पूरे 8 राज्यों में फैल गई। पड़ोस के राजा महाराजा इस नगीने को पाने में जुट गए। मंदिर को बनाने में 20 साल लगे। जब मंदिर बन रहा था तो उस नगीने को हासिल करने के लिए 2 जंगें लड़ी गई थी। महाराजा और उनका सिंहासन बहुत बड़े खतरे में था और हमारी जमीन में। लेकिन हमारे स्वामी कोरनाड ने अपनी जान दांव पर लगाकर सबको बचा लिया था। उस जंग में उन्होंने कई दुश्मनों को खत्म किया और यहाँ तक कि अपनी जान भी दे दी। कोरनाड स्वामी का साहस देखकर और उनका बलिदान देखकर महाराज नीलवेंद्र ने शिव जी को मंदिर में स्थापित किया और उसके बाद यहाँ की सारी जमीन खुशी खुशी हम सारे गांव वालों के नाम कर दी। हमारे पूर्वजों ने उस नगीने से कोरनाड स्वामी की एक मूर्ति बनाई और महाराज को भेंट कर दी। कहा जाता है कि वो मूर्ति आज भी इस राज्य में कहीं छुपा कर रखी गई है। उसे चुराने की कोशिशें की गई पर कामयाबी नहीं मिली। चांदी का बंगला, चंदन का जंगला, उड़ाने को ढोले में उड़ जाऊं, तेरे हाथ ना हुआ। क्या हुआ? दोस्त को धोखा देकर बुरा लग रहा है?
में 50 गोलियां। क्या वो इसलिए दागी क्योंकि उन्होंने एक बुजुर्ग को मारा, या इसलिए कि उसके नाम के आगे कैप्टन नहीं लगाया? मैं नहीं जानता। पहले मिलर इतनी नफरत नहीं करता था अंग्रेजों से। क्या लगता है इस खून खराबे का जिम्मेदार कौन है? मिलर या गवर्नर का बेटा रायली, या इस राज्य के महाराज राजाधिपति? कौन? कोयली बोल रही थी कि आज राजकुमारी मंदिर में दर्शन करने आ रही हैं। शहर में डॉक्टरी की पढ़ाई करती हैं और जानता है राजकुमारी जी अप्सरा जैसी दिखती हैं। ईसा, एक बात बोलूं, राजकुमारी को देखने का जी कर रहा है। एक बार मंदिर चलें क्या? पता है ना, मंदिर जाएंगे तो क्या होगा? हमें धक्के मारकर निकाल देंगे वो लोग। दोबारा वहां जाने की सोचना भी मत। वो कौन होते हमें रुकने वाले? बहुत डर लिया। मंदिर जाएंगे और राजकुमारी को देखेंगे। पैसा तो दे। हाँ हाँ दे दूंगा। सुबह से कहाँ गायब थे तुम दोनों? अरे तेरे लिए भऊ ढूंढने गया था। हे भगवान, बच गए। सांस चढ़ गई, चक्कर भी आ रहे हैं। सच में ईसा, राजकुमारी चांद जैसी थी। जिसने बचाया वो मुझे राजकुमारी से ज्यादा सुंदर लगी। तेरा दिल ले गई क्या वो? अच्छा, तो मंदिर में तुम दोनों थे? अगर हाथ लग जाते तो फांसी चढ़ा देते। अरे वो सब छोड़ो, उसका नाम क्या है? बताइए, पोल खोलू तेरी, बोल। ए बोलना, कौन थी वो लड़की? वेलमती। वो ना महाराज की भतीजी है। जब वो छोटी थी ना तभी उसके माँ बाप गुजर गए। तब से महाराज और राजकुमार ने ही उसे बेटी की तरह पाला है और वो भी राजकुमारी के साथ ही पढ़ती है। ऐसी अफवाह है कि महाराज और राजकुमार ने मिलकर ही उसके माँ बाप को मारा है। और एक अफवाह ये भी है कि महाराज की एक रखेल थी जिससे एक बेटा है कांधिया। कौन किसका बाप है, कौन किसकी माँ है, इसके बारे में आज तक किसी को कोई खबर नहीं। ये सब बेकार की बातें छोड़ो। मुझे जाने बिना मेरी जान बचाई, मेरा हाथ पकड़ा उसने, तो मेरे लिए हूर परी से ज्यादा सुंदर वही हुई ना। वो तो तू उस तरफ बैठा था इसलिए तेरा हाथ पकड़ा। मैं बैठा होता तो मेरा हाथ पकड़ती ना। पकड़ा नहीं ना, चुप बैठ। हम पर हाथ उठाने का हक इन्हें किसने दिया? हम अगर मंदिर गए तो कौन सा अनर्थ हो जाएगा? जिन्होंने मंदिर बनाया तुमने उन्हें ही मंदिर से दूर कर दिया, पर तुम्हें कोई रोक टोक नहीं। धर्म का पालन करना कर्तव्य है, पर अगर धर्म जिंदगियां लेना शुरू कर दे तो धर्म संकट बन जाता है। वेलमती, वेलमती, तुझे आवाज दे रही हो, समझ नहीं आ रहा है क्या? तुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता ना? चल, तो तूने फैसला कर लिया है कि अपने ही चाचा के खिलाफ जाएगी, है ना? गलती मैंने की तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, सिर्फ उन्हें ही सजा क्यों दे रहे? ज्यादा होशियार बनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर शकुंतला यहाँ ना होती तो शायद कल का सूरज भी तुझे नसीब नहीं होता, समझी? अगर तूने दोबारा कभी ऐसी कोई बेहुदा हरकत की ना तो मैं बता रही हूँ, हम में से कोई तुझे नहीं बचा पाएगा। अपनी हद में रह। आपको नहीं लगता गांव वालों को मंदिर में आने से रोकना गलत है? और वो तो आपके पिताजी है ना, उनसे क्यों नहीं पूछती? क्या पूछूं मैं उनसे? बताओ, अगर मैं पूछ भी लूंगी तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? एक बात समझ लो, ऊंची जाति नीची जाति, महल हो या झोपड़ा, औरतें मर्दों के पैर की जूती होती है। जो कहा जाता है वही करती है। अगर हम चाहते हैं कि वो हमारी बात सुने तो मुकाम हासिल करना होगा।
ये तुझे क्या हो गया ईसा? तू तो मिलिट्री में जाने वाला था ना, फिर गलत रास्ते पे क्यों जा रहा है? मंदिर में जाने की वजह से तेरी जान चली जाती तो इस बारे में सोचा है? मेरी बात सुन, मैं अंदर जाऊंगा और अपनी दिल की बात बोल दूंगा। मान गई तो मिलिट्री गई चूल्हे भाड़ने, ठीक है ना? वैसे तुझे मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है? इस पर ध्यान मत दे, जो सही लगे तो कर। तेजी अम्मा अब नहीं रही तो तेरा डर भी निकल गया। वेलमती, 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 अरे कहाँ जा रही है? देख पहले मेरी बात तो सुन, तू रुक जा। फैसला करने से पहले एक बार सोच लो, ऐसे भी क्या जल्दी है? ठीक है, मैं भैया और पिताजी से बात करती हूँ। मैंने फैसला कर लिया है, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। आप भी मद्रास चली जाइए। तू गुस्से में कोई गलत फैसला मत कर बैठना। आप चले जाओ। ठीक है, मैं अभी आती हूँ, तू यहीं रुक, यहीं रुकना, कहीं जाना मत। शकुंतला, अरे मैं आ रही हूँ ना। सवाई ने खबर दी है कि छोटी राजकुमारी किसी के साथ भागने वाली है। वो खुद उन्हें यहाँ पर लेने आने वाला है। रुको, अब मुझे उसकी जान लेने की वजह मिल गई है। शकुंतला यहाँ होगी तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं। उसे वापस मद्रास भेज दो। हमें चकमा देकर नहीं भाग पाओगी। मुझे मत मार, मैंने कुछ भी नहीं किया। ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ವಸುಮತಿ ತಾನೆ? ಯಾಕೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ? ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ, ಅವತ್ತು ನಾನು ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು. ಯಾರು ನೀನು? ಇವರೇ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ದವರು. ಗೊತ್ತಿರೋರಾ? शुक्रिया दोस्त। अगर तुम मेरे साथ आए तो तुम्हारी जान को खतरा होगा वेलमती, पर मेरे होते हुए मैं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, वादा करता हूं। चलो चलो वेलमती। शुक्रिया दोस्त। धन्यवाद। तुम फौज में क्यों भर्ती हुए? हेलो, देश को देश के लिए। तुम्हारा नाम क्या है? 11 नंबर पे। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, तुम्हारा दोस्त हूं। फौज का पहला दिन सबके लिए डरावना होता है। अगर कोई कहे कि उसे डर नहीं लगता तो वो सबसे बड़ा झूठा है। असली हीरो वही होता है जो डर के बावजूद भी अपना हथियार नहीं डालता। कुछ जवानों का डर गोलीबारी शुरू होते ही मिनटों में खत्म हो जाता है। कुछ को मरने में घंटों लग जाते हैं और कुछ को कई दिन। बहादुर जवान मौत के खौफ से नहीं
नेक्स्ट विलन को नेक्स्ट कने रत्ना अनिल सर तुम्हारा क्या नामकरण किया उन्होंने? मिलर, सिपाही मिलर, जनरल मिलर, जवान मिलर, कैप्टन मिलर। अच्छा लगा ना? कैप्टन, वहां तक पहुंचने में आधी जिंदगी निकल जाएगी। पूरी जिंदगी निकल जाएगी, चलेगा मुझे। तुझे क्या नाम दिया? मुझे कोई नया नाम नहीं मिला, मेरे अब्बा ने मेरा नाम रखा था। मैं अपना नाम नहीं बदलूंगा। कुछ बोला था। क्या हुआ? पता नहीं, मुझे कैसा अजीब नाम दिया है। जरा इसे पढ़कर बताओ ना। स्टीफन। स्टीफन? छी, कितना बकवास नाम है। हमारा नाम वो बोल नहीं पाते और उनका दिया हुआ नाम हम बोल नहीं पाते। उसका क्या? अपने नाम को जपते रहो। स्टीफन। हाँ, स्टीफन। 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 अरे सम्राटा। हाँ, तुम्हें कौन सा नाम दिया इन्होंने? क्या था? स्टीफन। हाँ, स्टीफन। तेरे ऐसे बकरी चराने वाले का नाम कभी स्टीफन हो सकता है क्या? अबे मेरी बात मान, नाम बदल ले अपना। बड़ा है स्टीफन। ये धर्म के दल्ले हर जगह मिलेंगे। आजा, यहां बैठ। कैप्टन मिला। क्या रे ईसा, तू किसी को चिट्ठी नहीं लिख रहा? किसको लिखूं? किसे मतलब? माँ को, बाबूजी को, या फिर उसको? पैदा होते ही मैं अपने बाप को खा गया, माँ को मेरे सामने मारा, और प्रेमिका, इसके पहले कि मैं प्रेम का इजहार करता, उसका प्रेमी आ गया। पापी लोग, उन्होंने तुम्हारी माँ को मारा? क्या वो अमरीश थे? वो अपने ही लोग थे। मैं अच्छी तरह जानता हूं मेरे मां को किसने मारा, लेकिन मेरा खून खौलता है क्योंकि ये जानने के बाद भी मैं उसे मार नहीं सकता। गुस्से का घूंट पीने की आदत पड़ गई है मुझे। अब इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तू उदास मत हो, चल। किस्मत वाला है तू कि तेरे पास खत भेजने के लिए कोई है। लिखना शुरू कर। बात तो सही है तुम्हारी। हराम खोरो, अभी भी जाग रहे हो? चलो जल्दी सो जाओ, इडियट्स। जब बलि के बकरे को खिला पिला कर सजा कर तैयार करते हैं, बेचारा बकरा समझ ही नहीं पाता। अबे समझा नहीं क्या? वो तुझे बलि का बकरा कह रहा है। ये तो अकेला है, उस दिन तो बलि के बकरों का झुंड था। ये हमें कहां ले जा रहे हैं? यार कुछ ठीक नहीं लग रहा। बकवास मत कर, डरने की जरूरत नहीं है। डरने दो, किसी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वाले काफी हैं। हमारी क्या जरूरत है? घबराने की जरूरत नहीं है। ये हमारा पहला मिशन है, पूरी जान लगा देंगे। और हिम्मत चाहिए तो पीछे देख, कैप्टन स्टीफन। डर का नाम नहीं है चेहरे पे।
गीदड़ की औलाद, शक्ल देख अपनी, शर्म आती है तुझ जैसा डरपोक मेरे साथ। छे। एक बहादुर जवान कभी भी किसी चुनौती से नहीं डरता, अगर ऑर्डर मिले तो जान भी ले लेता है। असली जवान हमेशा कमांडर के आदेश का पालन करता है। एक वीर बहादुर योद्धा हमेशा अपने दिल की सुनता है। मारने बुलाया है क्या? उसका दिल रो रहा था, कह रहा था ये सही नहीं है, अपने ही लोगों को मारकर वो टूट गया। इस हमले से उसकी रूह कांप उठी। रीसा, रीसा, क्या इसलिए हम फौज में भर्ती हुए थे? अगर पता होता कि अपने लोगों पर ही गोली चला रही है तो मैं कभी फौज में भर्ती नहीं होता। रीसा, तुमने कहा था कि उन्होंने तेरी माँ को मार दिया, अब देख हमने कितनों की माँ को मार दिया। रफी, रफी, एक बच्चा था, 2 महीने का भी नहीं होता, उसे जिंदा जला दिया रे उन्होंने। मैं अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करूं? कैसे करूंगी मेरे पाप? बहुत बड़ा पापी हूं मैं, कैसे करूंगा प्रायश्चित? अम्मा, 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 मैंने कुछ नहीं किया। ये उनकी बंदूक है, गोरों ने मुझे दी, मेरी नहीं है अम्मा। अम्मा, मुझे मत देखना अम्मा, अम्मा मुझे ऐसे क्यों देख रही है? मैंने कुछ नहीं किया, मेरे हाथों पर खून लगा है, इसे धोने के लिए मुझे अपना खून बहाना
मरना चाहता है, तू भी मरना चाहता है। अब और कोई नहीं मरेगा, तुझे जिंदा रहना होगा। भाग जा ईसा, अगर तू यहाँ रुका तो तुझे मार देंगे ये। चला जा, चला जा ईसा, जा जा। कहाँ जाता वो? परिवार के नाम पर सिर्फ उसका एक भाई था, सेंगोलन। वो उसकी तलाश में तो निकल पड़ा, लेकिन यहाँ क्यों आया है? अरे क्या अब हमारी भी जान लेगा ऐसा क्या? क्यों करेगा? 300 क्रांतिकारियों को तूने गोलियों से छलनी कर दिया। मरने वालों में तेरा भाई भी था। उसके मना करने के बावजूद तू फौज में गया। तू हमारे गांव पे कलंक है। कहीं और जाके मर और यहाँ कभी लौट के मत आना। गद्दार है तू। तेरा भाई तेरी वजह से मारा गया। गांव वालों के साथ धोखा किया है तूने। यहाँ क्यों आया है? दफा हो जाए, तुम्हारा अपनी शक्ल मत दिखाना। हमारा भला चाहता है तो तुम्हारा यहाँ मत आना। चलो यहाँ से। दुनिया का सबसे भारी बोझ पछतावे का होता है। उसने मासूम लोगों की जान ली, अपने भाई को मारा। सांसें चल रही थी उसकी, लेकिन अब वो एक जिंदा लाश बन चुका था। मिलर ने तुम्हारी टोली कब ज्वाइन की? 2 साल पहले पहाड़ों के बीच डाका डालते वक्त सिपाहियों ने हमें घेर लिया। वहीं हम पहली बार मिले। सारथी, अच्छे से बांधना, हमें दूर जाना है। जो लोग मिलर को ढूंढने आएंगे वो हमें भी पकड़ लेंगे। क्या ऐसे अपने साथ रखना चाहिए? बात तो सही है। इसे शामिल करने से पहले एक बार फिर सोच लो। क्या सोचूं मैं? 10 कदम की दूरी से भी तुम्हारा निशाना चूक जाता है। मैं तुम पर भरोसा करूं? उसे निकालने को बोल रहा है। 100 फीट की दूरी से माथे पे बिंदी बना दी उसने। फौज में रह चुका है। ऐसे ही लोग चाहिए हमारी पलटन को। अगर हम ना होते तो वो कब का मर चुका होता। फिर वो ना होता जो हुआ। ना कोई गरीब यहाँ ना कोई अछूत है। भारतवर्ष में आज भी एकता अटूट है। अपना धर्म जात छोड़कर चलो साथ साथ, तभी होगी विजय हमारी और देंगे अंग्रेजों को मात। हमें चाहिए आजादी 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 आजादी। जब ये नाटक चल रहा होगा पुलिस जरूर आएगी। उसके बाहर आने पर हम अंदर जाएंगे और गाना गाएंगे। समझ गए? समझ गया। चलो गाओ। रिद्धि सिद्धि के देवता गणपति प्रणाम, गणपति प्रणाम। और रिद्धि सिद्धि के देवता गणपति प्रणाम। इस नाटक के जरिए हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं डॉक्टर एर्नेस्टो को, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी जान गंवा दी। ये देश हमारा है और इस पर हमारा हक है। ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता।
अब हम किसी के गुलाम बनकर नहीं रहेंगे। आराम से, संभल के, ध्यान से, आराम से। आराम से ले जाओ। चलो चलो। आ जाओ आ जाओ। इसे यही लिटा दो, आराम से। जरा पीछे हटिए। कौन है ये? क्या हुआ इसे? हमारा ही साथी है, पीठ में गोली लगी है इसके। तुम उसे पहले से जानते हो? अंग्रेजों की नजर में तुम एक डकैत हो, हमारी नजर में एक देशद्रोही। तुम्हारी असली पहचान क्या है? तुम किस मकसद से आए हो वो जानने के बाद बता सकता हूं कि मैं कौन हूं। मेरा नाम है विंसेंट पिल्ले। तुम्हारे भाई सेनगोलन का दोस्त हूं मैं। हमने कई मोर्चे निकाले, आंदोलन किए, पर कुछ दिनों बाद हमारे रास्ते अलग हो गए और फिर उसकी मौत हो गई। वो एक शांतिपूर्ण विरोध था। वहां 300 निहत्थे लोगों को तुमने गोलियों से छलनी कर दिया। उसमें सिर्फ तुम्हारा भाई ही नहीं मारा गया, डॉक्टर वेलमती हम पहले ही अपने कई लोगों को खो चुके हैं। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो अंग्रेजों से लड़ सकें, ऐसे जल्लाद चाहिए जो उनका सर्वनाश कर सकें, और इसके लिए तुम्हें मिलर को मनाना होगा। चलता हूं मैं। एक मिनट। क्या हुआ? ये किस टोली का है? ये तुम्हें कहां से मिला? ये लोग बंदूक नहीं चलाते, सिर्फ तीर चलाते हैं। मैं इन लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं। क्यों, क्या हुआ? ये मेरे इलाके में आए थे और वो चुरा कर ले गए जिस पे मेरी नजर थी। समझा दो इन्हें। ठीक है, मैं उनसे कह दूंगा तुम्हारे इलाके से दूर रहें। ठीक है? अब मैं चलूं? ठीक है। हाँ। मैं यहां बैठकर यही सोच रही थी कि तुझे मार दूं, लेकिन मैंने तो जान बचाना सीखा है। तुम मार कैसे सकती हो? तो मार देते। इतना रहम दिल होने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने कई लोगों को मारा है, क्या आजादी के लिए जान ले सकते हो? गवर्नर का बेटा रायली,
उसका जुल्म दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हमने उसे मारने की कोशिश की पर वो बच गया। विंसेंट पिल्ले को लगता है तुम ये काम कर सकते हो। 300 लोगों को मारने में जब तुम्हारे हाथ नहीं कांपे तो एक गोरे को तो तुम मार ही सकते हो। मेरी बात सुनो, राइली को मारना ही होगा। अगर मैं भी तुम्हारी तरह एक खूनी होती ना तो मैं उसे मार चुकी होती। आजादी के लिए नहीं, खुद के लिए। शेर को जंगल में भटकते हुए एक शिकार मिलता है, मगर लक्कड़ बग्घों का एक झुंड भी उसी शिकार को चुराने की फिराक में है। अब ऐसे में उसी शिकार को कोई भेड़िया चुरा कर ले जाए तो महाराज हम पर जुल्म करते हैं। हमारा झुका सर देखकर उन्हें खुशी मिलती है और खुद अंग्रेजों के तलवे चाटते हैं। लेकिन अब हमारे बीच कोई गद्दार है जिसने अंग्रेजों को सब कुछ बता दिया। मुझे वो गद्दार चाहिए। समझ नहीं आ रहा किस पे भरोसा करूं। जानकारी देने के लिए तुम्हारा इनाम। वाकई चतुर लोमड़ी हो। जिस घर का नमक खाया उनसे गद्दारी करके सारा राज उगल दिया। नजारा है, वो तो है, और जगह भी बहुत सुंदर है। सुंदर तो है माय लॉर्ड। असल में ये पूरी जमीन हमारी है, पर इन कबीले वालों ने इस पर कब्जा कर लिया है। हम दोबारा इसे हासिल कर लेंगे। गवर्नर साहब आपकी परेशानी समझते हैं। उन्होंने मुझे इस जगह के बारे में बताया था, लेकिन आज पहली बार इसे अपनी आंखों से देख रहा हूं। यह वाकई बेहतरीन जगह है हमारे गवर्नर साहब की नई शिकारगाह बनाने के लिए। सही कहा योर एक्सीलेंसी। तुम्हारे साथ बात करते हुए किसी ने देख लिया तो मेरी खाल उठे देंगे। चल निकल ले। ठीक है चलता हूँ। अपने साथ साथ मुझे भी ले डूबेगा। इन गांव वालों को यहां से जल्द निकाल फेंको तो बेहतर होगा। जरूर। क्या बात है, गाड़ी में बैठो, दरवाजा खोलो। न जाने कितनी पीढ़ियों से तरस रहे थे कि अपने भगवान की मूरत को हम लोग एक झलक देख पाते, पर अब कभी नहीं देख पाएंगे। ये अंग्रेज उसे ले जा रहे हैं। महाराज ये तो हमारी कांदिया को इस बारे में पता चले उससे पहले हमें मूर्ति वापस लानी होगी। गांव में एक डकैत है ना, मिलर ईसा। में काफी काम करती थी ना, क्या नाम था उसका? हाँ कोयली। महाराज उसका भाई और ईसा तो जिगरी दोस्त है। उसके भाई से कहो हमने बुलाया है। खोर हमारे मंदिर के अंदर घुस आए और हमारी अमानत को उठाकर ले गए। मुझे बताओ ईसा कहां मिलेगा?
सिर्फ वही हमारी मदद कर सकता है। मैं गांव वालों को मंदिर में आने की इजाजत दे दूंगा, लेकिन इस बारे में उन्हें अभी मत बताना। मंदिर की अमानत हमारा सम्मान है। मैं ये ईसा को पकड़ने के लिए नहीं कर रहा, अपना सम्मान बचाने के लिए कर रहा हूं। मुझे ईसा चाहिए। तुम्हें हो क्या गया? अब तुम पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे, बहुत बदल गए हो। गोली लगने के बाद अच्छे अच्छे बदल जाते हैं। मौत को बहुत करीब से देखा ना। सोचा था अगर बच जाऊंगा तो सिलोन जाऊंगा और वहां अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगा। ये गोली लगने का असर है या उस वेल की बातों का असर है? उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, बस तुम्हारी और वेलमती की बातें सुन रही थी। तुम क्या उसे पहले से जानते हो? हमें मदद चाहिए। अगर ईसा बात मान लेता है तो गांव वाले मंदिर जा पाएंगे। तुम नहीं आओगे? नहीं भैया, उसे पता चलेगा तो वो मना कर देगा। और आप भी उसे मत बताना कि ये सब मैंने बताया है, वो गुस्सा करेगा। दया करके उसे मना लीजिए। वेलमती नहीं होती तो आया वो और मैं बहुत पहले मर गए होते। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी मदद की। मेरी वजह से उसके पति की जान गई और मेरी वजह से मेरा भाई भी मरा। ये सब सोच के मेरा दम घुटने लगता है। नींद नहीं आती मुझे। वैसे तुमने सही पकड़ा, कहीं ना कहीं वेलमती भी कारण है जिसकी वजह से मैं सिलोन जाना चाहता हूं। तुम्हारी उम्र करीबन 19 साल की होगी ना? तुमने अभी जिंदगी में कुछ नहीं देखा। जानता हूं ये टोली तुम्हारे परिवार जैसी है, लेकिन एक न एक दिन ये टोली खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या? जाओ, छोड़ दो ये सब कुछ। तुम शादी कर लो, अपना घर बसाओ, एक नई जिंदगी शुरू करो। शादी से सब ठीक हो जाएगा? तुम्हें भी लगता है लड़कियां नहीं लड़ सकती, है ना? मैं बर्तन साफ कर रहा हूं, तुम राइफल साफ कर रही हो। इतने भी पुराने ख्यालात नहीं है मेरे। मदद चाहिए ईसा। अंग्रेजों ने मंदिर से मूर्ति चुरा ली और हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हमारे लिए तुम वो मूर्ति चुरा सकते हो और इसके लिए तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी। वो मूर्ति हमारी शान है, हमें लाना होगा। 600 साल से छुपा के रखा था उसका कुछ नहीं, अब अंग्रेज ले गए तो मिर्ची लग रही है। बात इज्जत पे आ गई। ठीक है, मैं मूर्ति वापस ले आऊंगा, तब तक बिना इज्जत के जी लेना। इन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। आटे का सौदा नहीं है मिलर। कुछ राजा तो हमारी मदद करना चाहते हैं
और कुछ राजा कुत्तों की तरह अंग्रेजों के सामने भौंकते हैं। राजाधिपति भौंकने वाला कुत्ता नहीं है, वो काटने वाला है। यही जानकारी आपको चाहिए थी ना? आनंदा, तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी और तुम विंसेंट पिले को खबर कर दो। सबको बता देना कहाँ इकट्ठा होना। ठीक है, सारे साथियों से कह दो उसी जगह पर मालूम है ना कहाँ जाना है। अंग्रेजों की 5 गाड़ियां निकलेंगी जिसमें सिपाही भी होंगे और बंदूक भी। मेरे हिसाब से वो मूर्ति बीच वाली गाड़ी में होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास आदमी बहुत कम है और उतने हथियार भी नहीं है। मुझसे क्या चाहते हो? हमें 30 लोग चाहिए, 10 हमारी टोली में और 5 क्रांतिकारी तैयार है। मैं तुम्हें अपने रक्षकों से 15 आदमी दे सकता हूं। और तू? नहीं आ सकता। अंग्रेज मेरा चेहरा अच्छी तरह जानते हैं। एक काम करता हूं, मैं अपने लोगों को गांव वालों के भेष में भेजूंगा, क्योंकि अगर पकड़े गए हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। बस वो मूर्ति लाकर हमें दे दो, तो महाराज तुम्हें पूरे 1 लाख का इनाम देंगे। बस वो मूर्ति ला दो, 1 लाख तुम्हारे। हमारी सेना के 15 बेहतरीन सिपाही चुनो, उन्हीं को काम पर भेजो। काम खत्म होने के बाद ईसा, कोयली और याबू सबको खत्म कर दो। कोई सबूत नहीं छूटना चाहिए। साहब नहीं आए साथ? बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। इतनी फिक्र थी तो आ जाते, किसी को पता नहीं चलता। डकैती के वक्त तो वैसे भी चेहरा छिपा रहता, लेकिन उसे तो अपनी जान बहुत प्यारी है ना। काली, तेरी जान, अगर तुझे मारकर हमने मूर्ति चुरा ली, राजा तो गया। एक भूखे भटकते शेर को जंगल में एक शिकार मिलता है, मगर लक्कड़ बग्घों का एक झुंड भी उसी शिकार को चुराने की फिराक में है। ऐसे में उस शिकार को एक भेड़िया उठाकर ले जाए तो क्या होगा? लक्कड़ बग्घों की टोली और शेर मिलकर उस भेड़िए का शिकार करेंगे। एक भेड़िए की वजह से पूरे जंगल के भेड़िए शिकार बन जाएंगे। कोहिनूर की तरह हम ये नगीना चुरा नहीं रहे, बल्कि जिस पर हमारा हक है उसे ले जा रहे हैं। इस दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत इसे देखकर हैरान रह जाएगी, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे किंग को इस संदूक में रखा अनमोल नजराना पसंद आएगा।
वेट, मैं जानता हूं तुम कौन हो। तुम मिलर हो, तुम टके के चोर जिसके सर पर खून और डकैती का इल्जाम है। तुम पकड़े जाओगे, तुम कहीं भी जाकर छुप जाओ, वो तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है, तुम्हारी जान मैं बचा सकता हूं, क्योंकि मैं गवर्नर का बेटा हूं। ये बता, तेरा नाम राइली है ना? यस यस। तुझे मैं कहानी सुनाता हूं। एक लड़की ने मेरी जान बचाई 2 बार, बदले में कुछ मांग रही है। अब उसे वो चीज मैं दूं या नहीं? हाँ बिल्कुल, देनी ही चाहिए। क्या चाहती है वो? तेरी मौत।